आप लोगों के मन में अभी भी बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर का सेकेंड लिस्ट से संबंधित सवाल चलता रहता होगा कि क्या सेकेंड लिस्ट आएगा या नहीं आएगा, और प्रोग्रामर और स्टेनोग्राफर का रिजल्ट कब आएगा, और अभी तक में जो है टोटल कितना ज्वाइनिंग हुआ है। इन सभी से रिलेटेड जो है आप लोगों के मन में सवाल चलता रहता होगा। इन्हीं सभी सवालों से रिलेटेड एसके कंप्यूटर वाले को आप लोग जानते होंगे। इनसे जो है कुछ जरूरी और इंपॉर्टेंट बातचीत हुआ है कि बेल्ट्रॉन का सेकेंड लिस्ट आएगा या नहीं आएगा, बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर और प्रोग्रामर का रिजल्ट कब आएगा, अभी तक में टोटल कितना ज्वाइनिंग हुआ है। इन सभी सवालों से रिलेटेड जो है एसके कंप्यूटर वाले से कुछ जरूरी बातचीत हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो में सुन सकते हो कि क्या बातचीत हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो नीचे आप लोगों को सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बेल्ट्रॉन का व्हाट्सएप ग्रुप देखने को मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके जो है आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो और बेल्ट्रॉन से संबंधित जो भी सवाल है आप लोगों के मन में ग्रुप में पूछ सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में सुन लीजिए सेकेंड लिस्ट और प्रोग्रामर स्टेनोग्राफर और नया वैकेंसी से संबंधित जो है एसके कंप्यूटर वाले से क्या बातचीत हुआ। अगर सेकेंड लिस्ट नहीं ही देना है तो नोटिस दे दे, बच्चा तो शांत हो जाएगा। लेकिन वो लोग नोटिस भी क्यों नहीं दे रहा है, तो कुछ ना कुछ तो मकसद होगा। क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा है वो भी बता देना। हमको तो पता चला कहीं से कि लिस्ट कुछ बन रहा है, कुछ बन चुका है। जैसे देखिए किसी के बात पे तो विश्वास नहीं ही करना चाहिए मेरे अनुसार से। देखिए अभी से नहीं, बहुत दिन से पति बोला जा रहा है कि जो है ना सेकेंड लिस्ट बन चुका है, अपलोड हो जाएगा। आप भी अपने चैनल पे बताए होंगे ये बात है ना, आपने हाँ एसके कंप्यूटर वाला जो चैनल है उस पे भी बताए होंगे। लेकिन ये जो चीज है ना, देखिए जब तक लिखित ना दे दे, जब तक नोटिफिकेशन में मान के चलिए जो उसका वेबसाइट है ना बेल्ट्रॉन का, नोटिफिकेशन में दर्शा दे कि हम जो है ना सेकेंड लिस्ट नहीं देंगे, इससे क्या होगा जानते हैं? जो भी मान के चलिए सेकेंड लिस्ट का आस लगाए हुए है ना स्टूडेंट लोग, उसका तो उसको पता चल जाएगा ऑफिशियल तौर से कि सेकेंड लिस्ट नहीं आने वाला है। हाँ, वो जो है बेल्ट्रॉन को ऐसा करने में क्या जाता है, दे देना चाहिए मेरे अनुसार से। हम लोग ये भी कोशिश किए हैं कि सर कम से कम अगर नहीं दीजिएगा ना तो एप्लीकेशन नोटिस दे दीजिए, हाँ वेबसाइट पे नोटिस दे दीजिए। लेकिन नोटिस भी नहीं डाल रहा है, वो भी नहीं देता ना। हाँ नोटिस भी नहीं डाल रहा है, यही सब चीज दिक्कत हो रहा है। देखिए ये लोग जो है ना पूरा विभाग को बेकार बना दिया है, बेल्ट्रॉन विभाग को। अब कोई समझ मान के लिए कोई कुछ एक्शन लेने वाला भी नहीं है ना, इसीलिए सरकार का भी हमको लगता है कि कुछ ना कुछ हाँ तो हो सकता है, इसीलिए ना इतना मन बढ़ो है। हाँ इतना कौन मन ये तो मुद्दा रहेगा ही सेकेंड लिस्ट का, सुन रहे हैं। इसके साथ साथ ये मुद्दा थोड़ा सा ये हो जाता है ना कि आदमी समझेगा करेगा, ठीक है। लेकिन लास्ट में एक रिक्वेस्ट ये भी करनी है मैडम से कि ठीक है ये सब सही है मैडम, ये आप पता कर लीजिए, लेकिन एक बार आप छुपके से बिना बताए हुए आप एक बार बेल्ट्रॉन ऑफिस का एक बार इंक्वायरी कीजिए कि क्या बिहेवियर वहाँ का प्रभारी करा था। आईटी मंत्री, वही आईटी मंत्री ना, आईटी मंत्री के बारे में बोल रहे हैं। हाँ वही ना, कहीं कहीं तो जाके वही ना छापा मार रही है बिना सूचना की। 2 दिन पहले आपने पूरा सज धज के दिखाया, आज कोई अथी डॉक्टर के नहीं पता है। देखे हैं वीडियो जब वायरल हुआ है तो ऐसे एक बार कम से कम नहीं। अगर हम देखिए हम 19 तारीख को, इससे पहले भी एक बार गए थे मैडम से मिलने के लिए, उस दिन तो मुलाकात नहीं हो पाया था, लेकिन फिर से हम 19 तारीख को जा रहे हैं। तो हम जो जाएंगे ना तो वहाँ सबसे पहले तो जो मुद्दा है बेल्ट्रॉन में जो इधर उधर हो रहा है ना, उसका विभाग में जो मान के लिए रिजल्टे में गड़बड़ी कर देता है या रिजल्टे देने में लेट कर देता है। मान के चलिए देखिए स्टेनोग्राफर या प्रोग्रामर का रिजल्ट देखिए एग्जाम दिए हुए कितना दिन हो गया है, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है। इसी तरह का बहुत सारा जो है ना गलती कर रहा है बेल्ट्रॉन विभाग, तो उसको जो है ना बताएंगे हम मैडम को। हाँ कम से सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए दाब देगा आपको, बात समझ रहे हैं? नहीं हाँ ये बात तो हम रखेंगे कि मैडम जो जैसे कि है ना जो क्वालिफाइड है कम से कम हम तो कोशिश करेंगे कि जो क्वालिफाइड नहीं भी है, मान के चलिए किसी ना किसी तरह से जो है ना उसका भी नंबर घटा के डिस्क्वालीफाई किया गया है। फिर भी जो है जो क्वालिफाइड है कम से कम उसका भी तो कुछ विचार कीजिए। अरे भैया जब वो डायरेक्ट इंक्वायरी में घुसेगी ना, क्या बिहेवियर आता है लड़का लोग का, तो उनको पता वो खुद ही पकड़ लेगी, उतना तेज तराक है। एक बात बोले, देखिए आईटी मंत्री जो अभी बनी है श्रेयसी सिंह, ये जो है ना पिछले वाला जो आईटी मंत्री था मंटू कुमार सिंह, उससे कई गुना बेहतर है। वही ना, हाँ इसके पास समझ भी है। ये देखिए चैंपियन भी मान के खेल में कुछ चैंपियन भी जीत चुकी है। हाँ तो इसीलिए हम इसका देखते भी हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छी है, बात को समझती है, ये एक्शन भी ले सकती है बेल्ट्रॉन के ऊपर अगर चाह ले तब। अगर नहीं चाहेगी तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो उसका मर्जी है, वो जो करे।
अरे भैया देखिए, कहने का मतलब है ठीक है, मान लीजिए सेकेंड मेरिट लिस्ट के लेके दबाएगा, लेकिन जो सिस्टम है उसमें तो सुधार हो जाएगा ना आपके जाने से। हाँ ये तो जो हो सकता है बच्चा अगला ज्यादा बार जो उसको तो सुनवाई होनी चाहिए ना, वहां नहीं सुनता है भाई, किसी को संतुष्टि पूर्वक जवाब ही नहीं देता है। हेल्पलाइन नंबर पर फोन करो तो भाई किसी बातें नहीं करेगा, फोन रख देगा। हेल्पलाइन नंबर पे तो वैसे आदमी सबको बैठा दिया जाता है और उसको जो बता दिया जाता है वही चीज बताते रहता है, वो तो क्लियर जवाब बोलेगा ही नहीं। हमको जहां तक पता है हेल्पलाइन नंबर पे अगर आप कॉल करते हैं तो कॉल हाँ मेरे कहने का मतलब है, हाँ हेल्पलाइन नंबर पे जो बैठा है, हेल्पलाइन नंबर खुला है, उसका मतलब पहले उसको समझ में आनी चाहिए कि हेल्पलाइन का मतलब होता क्या है। कि कोई भी कस्टमर फोन करे तो उसके संतुष्टि पूर्वक होने के बाद ही, फीडबैक लेने के बाद ही कॉल को एंड करनी है। हाँ हाँ बिल्कुल 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 सही बोले, लेकिन ऐसा किया नहीं जाएगा। मैडम को भी समझानी है ये बात का, वो हाँ। सेकेंड लिस्ट के लिए फोन करे या फिर कोई डॉक्यूमेंट के लिए फोन करे या नए वैकेंसी के लिए करे या फिर केवाईसी के लिए करे, लेकिन संतुष्टि पूर्वक जो है एकदम सही जवाब दीजिए। यहाँ तक तो जाने के बाद ही नहीं दे पाता है, ये सिस्टम न हो चुका है पूरी तरह खराब। हाँ देखिए, हाँ देखिए ये सभी बात पे भी ध्यान रखा जाए। जैसे कि कोई कस्टमर कॉल कर रहा है तो उसको जो है ना, जो सवाल वो पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए, आप क्लियर जवाब दीजिए। अगर आपको जवाब नहीं बताया जा रहा है ओपी से तो उससे मांगिए जवाब कि ऐसा ऐसा सवाल पूछ रहा है हमसे स्टूडेंट लोग। हाँ भाई, तो जवाब आप बैठ रहे तो डेली का आप जवाब लेकर न बैठिएगा। हाँ कॉल कीजिए तो आपको देखिए संतुष्टि लायक जवाब ही नहीं देगा। ये चीज देखिए, बहुत हम खुद ही गए हैं, हमको वो पहचान गया, यूट्यूबर के नाम से जानता है, वो हमसे बातें नहीं करता है, कहता है कि जाइए फलाने जगह, उस जगह जाएंगे तो नहीं हम तो गए थे, हमसे तो बात किया था, हम तो वैसे उसको बोले थे कि सर इतना लेट नहीं होना चाहिए, इतना जो है जैसे कि बोले देखिए सेकंड लिस्ट के बारे में भी बोले, हम बात किया ऑफिस में जाके, तो हमसे बात किया, उसके बाद स्टेनोग्राफर रिजल्ट के बारे में भी बोले और जी प्रोग्रामर के रिजल्ट के बारे में भी बोले कि सर इतना लेट क्यों हो रहा है रिजल्ट में, आखिर क्या कारण है। स्टूडेंट लोग मान के चलिए एग्जाम दे दिया है और कितना दिन इंतजार करे रिजल्ट के लिए, तो क्या बोले प्रोग्रामर के रिजल्ट के लिए। देखिए यहाँ हमको सिर्फ इतना सा हिंट मिला कि जैसे है ना, पहले जो है ना स्टेनोग्राफर का रिजल्ट ये लोग नहीं देने के चक्कर में, पहले जो है प्रोग्रामर का रिजल्ट देगा। उसके मुंह से निकला था कि हम जो है ना पहले प्रोग्रामर का रिजल्ट देंगे, उसके बाद स्टेनोग्राफर का रिजल्ट देंगे। तो उसको बोले सर कब दीजिएगा, प्रोग्रामर का भी तो रिजल्ट दीजिएगा, तो कब दीजिएगा, एक डेट तो बताइए। हाँ तो डेट भी नहीं बताया, बोला देखते रहो वेबसाइट देखते रहो। आखिर स्टूडेंट इतना मूर्ख है, वेबसाइट जाके बार बार देखते रहेगा। आप एक वो हिंट दे दीजिए कि इतना या जनवरी या फरवरी के अंदर दे देंगे या दिसंबर में दे देंगे, लेकिन हिंट भी नहीं देता है, संतुष्टि लायक जवाब नहीं मिला। ये साइट देखने की बात है ना, ये मैडम का ये वर्ड जरूर बोलिए कि मैडम बताइए, दिन रात हम लोग साइट देखते हैं, साइट पे अपलोड है ना तो हम लोग अरे साइट देखते रहिए। देखिए कि जो भी कर्मी काम कर रहे हैं उसके अकाउंट में पैसा जा ही नहीं, या कह दिया जाए कि अकाउंट सुबह शाम चेक करने के लिए उल्लू बनाना हुआ है। नहीं स्टूडेंट के साथ ही बेवकूफ बनाना हुआ ना स्टूडेंट को। तो उसी तरह कर्मी को पेमेंट ना मिले, कहे कि अकाउंट चेक करते रहो, तो क्या वो काम करने आएंगे? बिल्कुल काहे आएगी। वही ना, बुर्बक बनाना हुआ स्टूडेंट को, किसी ना किसी तरह से उसको कुछ ना कुछ बोल के उसको हटा दिया जाए, टाल दिया जाए बात को। ये लोग इतना लेट करता क्यों है, समझ से बाहर है। जैसे अभी तक तो रिजल्ट देखिए 1 साल से ऊपर होने वाला है, स्टेनोग्राफर या प्रोग्रामर सबका एग्जाम दिए हुए भी इतना लेट कर रहा है। लेट करता, देखिए इसमें क्या दिक्कत है जानते हैं, डाटा एंट्री का जो आप लोग का जो एग्जाम लिया 2024 वाला, तो कहाँ क्लियर किया सेकंड लिस्ट देगा कि नहीं देगा? लोग भरवाने के समय स्पष्ट लिखा है कि पास होने के लिए ये चीज इतनी एलिजिबल है, तो उतना पास हो गया, जो क्वालिफाइड हो गया, तो उसका तो एक नोटिस देखो, उसको क्लियर कर दीजिए। अंदर पिछला नोटिस मानेगा तो ये पैनल मानेगा। आप पैनल रद्द कर रहे हैं तो कैसे पैनल को रद्द किए, नोटिस दीजिएगा ना। हाँ नोटिस दे दीजिए, वही ना देना होगा ना उसके लिए। अरे ये लोग जो है ना अपना मन से काम करता है सब कुछ, कोई बोलने वाला भी नहीं है ना, इसीलिए सरकार सब भी इस पे एक्शन नहीं ले रहा है। सरकार सब अगर एक्शन ले तो जब बिल्कुल सुधर जाएगा, बेल्ट्रॉन विभाग सुधर जाएगा। मैडम चाह देगी तो अभी भी सुधर जाएगी कुछ में। हाँ मैडम भी चाह लेगी, और मैडम भी सारा बात अगर बताएगी तो बिल्कुल उसमें भी एक्शन होगा, एक्शन ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लिए कि आप एग्जाम के लेकर चाहे न्यू वैकेंसी के लेकर ही हो रहा है। देखिए जसवीर जी, एक चीज हम बता रहे हैं, वो चीज आप नहीं जानते होइएगा, हमारे जहाँ तक अनुमान है। नहीं जानते हुए तो जान जाइए, जानते हुए तो अच्छी बात है। मेरे कहने का मतलब है
मेरे हेल्पलाइन नंबर से बात हुआ कि आप अपने जिला से अधियाचना भेजें, और अभियान मैं ही पहले स्टार्ट किया था सब जिला से भिजवाने का, याद है? अब वीडियो भी देखे होइएगा हो सके तक कहीं। तो अभियान अच्छा, स्टार्ट करवा के ज्वाइनिंग में ये लोग इतना लेट काहे करवा रहा है? जैसे विभाग तो बहुत खाली है। वही मूल कहानी वही बता रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो समय मिले तो कहिएगा। तो उसमें क्या हुआ कि अभियान मैंने शुरू कर दिया और सब जिला से मैंने भेजवाया, मोतिहारी जिला से स्पेशल मैंने मेहनत किया, और यहाँ तक लेटर उसके जिस नंबर पे कहा व्हाट्सएप करने के लिए बेल्टोन के, उस नंबर पे मैंने व्हाट्सएप पे भी मैंने कर दिया, ठीक है। और फिर 10 दिन 5 दिन तक फोन किया, लास्ट में जब नहीं बर्दाश्त हुआ तो उसको बोलने लगे, हम तो कह रहा है कि हमारा जितना काम है उतना ही करते हैं, आगे जाके आलोक प्रताप सुमन सर से आप मिलिए, अब वहां से काम नहीं करा रहा है। ये भाई रिपोर्टेशन भी भेजवा दिए, आपके डेट के साथ भेजवा दिए, तो आपको उसमें फिर अब ज्वाइनिंग कराने में क्या दिक्कत है? नहीं, जब वैकेंसी, जब मान के चलिए विभाग की ओर से भी नोटिस आ गया है तो फिर दिक्कत क्या है? वही नहीं, ऐसा मैंने किया। अच्छा, ये लोग को इतना, ये लोग जो है इतना मान के चलिए अनढीली करके रखता है, यानी मान के चलिए जो स्टूडेंट पास हुआ, जो स्टूडेंट को सिलेक्ट किया है, आखिर उसको ज्वाइनिंग दे देगा तो उसका नुकसान क्या होगा? हम ये चीज नहीं समझ रहे हैं ना, उसको नुकसान क्या होगा बेल्ट्रॉन को? पता नहीं क्या चल रहा है। ऐसा काहे करता है स्टूडेंट के साथ, पता नहीं चलता है। और सेकंड लिस्ट में भी देखिए, ये लोग जो है ना खुल के नहीं बोल रहा है कि सेकंड लिस्ट हम कब देंगे, नहीं देंगे या नहीं। देखिए बेल्ट्रॉन ऑफिस में बोल देगा कि नहीं देंगे, लेकिन लिखित में नहीं देता है। लिखित में ये लोग कभी नहीं देता है कि हम सेकंड लिस्ट नहीं देंगे। पता नहीं सर, पता नहीं। देखिए ये लोग हो सकता है कि सीट देखेगा नहीं, सबका ज्वाइनिंग हो गया है इतना जल्दी, तो देखिए ये लोग क्या करता है, नया वैकेंसी जो निकालता है, ज्वाइनिंग करवाते समय जैसे कि सिलेक्ट, जो पहले तो वैकेंसी निकालेगा, वैकेंसी निकालने के बाद फिर एग्जाम लेगा, एग्जाम लेने के बाद जो है फिर से जैसे सिलेक्ट करेगा, लिस्ट बनाएगा, लिस्ट बनाने के बाद फिर से ज्वाइनिंग करेगा। ये करवाते इसको जो है ना 1 से 1.5 साल लग जाता है, 1 से 1.5 साल। हाँ, इस बार क्या लग रहा है, इस बार क्लियर करेगा फिर 1.5 साल अटकाएगा? देखिए अब जो नया वाला, जो पुरनका है ना, पुरनका का तो हो जाएगा, जो मान लीजिए 5000 का लिस्ट जो सिलेक्ट किया है पुराना वाला, उसका तो करवा देगा, उसका तो हमको लगता है कि करवा देगा, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब जो नया 2022 के ज्वाइनिंग कराया, हाँ तो 2000 का करवाया ना, तो अब ज्यादा होगा तो 3000 और है, 3000 में जानते हैं बहुत जो है ना, शायद बहुत कुछ छांट भी दिया है। तो छांटा होगा तो 500 नहीं, हाँ 500 मानिए ना, बहुत को तो कोई नया दूसरा विभाग में ज्वाइन जॉब हो गया होगा, तो जिसके कारण से इसको भी छोड़ दिया होगा, मानिए ना 500, फिर भी जो है ना मान लीजिए, तो ये तो 2000 बच गया। हाँ बचा तो है। अगर देखिए, अगर बेल्ट्रॉन चाह लेना तो 2000 को जल्दी भी ज्वाइनिंग दे सकते हैं मेरे अनुसार से, क्या कि विभाग में बहुत सीट खाली है। लेकिन ये लोग अगर स्पीड पकड़ लेना तो जल्दी तुरंत हो जाएगा। अब इन लोगों पे वो निर्भर है कि लोग क्यों नहीं करवाता है। कुछ ना कुछ चलता होगा इन लोगों के अंदर भी, माइंड में कुछ ना कुछ बात चलता होगा, जिसके लिए जो है ये लोग नहीं करवा रहा है। हमको तो लगता है कि ये लोग अगर चाह ले तो सबका ज्वाइनिंग जो है ना महीना भर के अंदर ही करवा देगा। नया वैकेंसी भी जो बोल रहा है ना कि हम सेकंड लिस्ट नहीं देंगे, नया वैकेंसी निकालेंगे, ये भी खुल के नहीं बोलेगा कि हम कब वैकेंसी निकालेंगे, पहले तो ज्वाइनिंग करवाओ, उसके बाद है ना वैकेंसी देगा। वही ना, तो पहले ज्वाइनिंग करवा लो, उसके बाद वैकेंसी दे देना। अभी तक तो ज्वाइनिंग भी करवाने में बहुत स्लो चल रहा है, तो वैकेंसी कैसे निकालेगा? वैकेंसी तो आने का चांस है, अगर सेकंड लिस्ट नहीं देगा तो वैकेंसी दे सकता है। इतना तो पता है कि सेकंड लिस्ट नहीं देगा तो वैकेंसी जरूर देगा। तो बच्चे लोग को क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? क्या चीज में? यही सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए जो है उसको, सेकंड लिस्ट के बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे अगर सेकंड लिस्ट नहीं देगा ना, तो एक बार वेबसाइट पे लिख के अप टू डेट कर दे सबका, जो मान के चलिए जिसको लग रहा है ना कि आएगा, उसको पता चल जाएगा कि जब वो नोटिफिकेशन में आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो पूरा विश्वास हो जाएगा कि नहीं आएगा। हाँ, ऐसा करना चाहिए बेल्ट्रॉन को मेरे अनुसार। और कोर्ट से तो काम चल ही रहा है, कोर्ट से तो पॉजिटिव ही आने का चांस है, थोड़ा सा लेट होगा लेकिन पॉजिटिव ही होगा। हम लोग तो चाह रहे हैं कि जल्दी हो जाए कोर्ट से भी फैसला। हम लोग तो नहीं, हम लोग तो करवा रहे हैं। हम लोग तो रुपया सोच रहे हैं, एडवांस रुपया भी कुछ ज्यादा खर्चा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेंशनिंग भी करवाएंगे हम लोग जल्दी करवाने के लिए। कोर्ट से भी हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट से चल रहा है हम लोगों का। बस कोर्ट में भी लेट नहीं होगा, लेट तो होगा ही थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा लेट हम लोग नहीं चाहेंगे कि हो। जितना जल्दी हो जाएगा हम लोगों के हित में पैदा होगा। हम भी ना जुड़े हैं केस से, मेरा भी सवाल है ना। ठीक है जसवीर जी, था बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम इतना तो टॉपिक की है।
ठीक ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू जी, ठीक। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिए हो और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो यहाँ आप लोगों को सब्सक्राइब का आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल्ट्रॉन से संबंधित सारा अप टू डेट आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पे मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में बाय।